नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वाक्य विचार में हम पढ़ रहे थे वाक्यों के भेदों के बारे में। तो मित्रों, हम आज की क्लास में वाक्य के जो भेद हैं, दो आधारों पर हमने भेद किए थे। पहला था अर्थ के आधार पर और दूसरा था संरचना या रचना के आधार पर। तो सबसे पहले आइएगा हम अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य के भेद हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और इसके आधार पर जब हम बात करते हैं मित्रों, तो वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं मित्रों। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिसको हम विधिवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, विधिवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कथनात्मक वाक्य के रूप में भी जानते हैं मित्रों, कथनात्मक वाक्य। ठीक है मित्रों, तो ये इसके और नाम हो गए। आप देखिएगा, अब विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, विधानवाचक वाक्य कहते हैं किसको? जिनसे किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का क्या होता हो? बोध होता हो, उनको हम विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं मित्रों। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, पिताजी मंदिर जाते हैं। सामान्य सा बोध होता है, मंदिर जाते हैं। फिर लिखिए, बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करते हैं मित्रों? विद्यालय जाते हैं। तो आप देखिएगा, इन वाक्यों में कोई कार्य सामान्य रूप से हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें न तो कोई नकारात्मक शब्द है, यानी निषेध आदि का बोध होता है, न कोई प्रश्न आदि का बोध होता है, न विस्मय आदि का बोध होता है, न संदेह, न संकेत आदि का बोध होता है। तो सामान्य रूप से ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है मित्रों, उनको हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। सैकड़ों उदाहरण लिखे जा सकते हैं। इनको अंग्रेजी में हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं और सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, कथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं मित्रों। तो आशा करता हूं ये विधानवाचक वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा है मित्रों? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, तो लिखिएगा मित्रों, वे वाक्य जिनसे किसी
कार्य के नहीं होने या निषेध आदि का बोध होता हो, या निषेध यानी मनाही, निषेध आदि का बोध होता निषेध आदि का बोध होता हो उन्हें निषेध आदि का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, यहां नहीं शब्द का प्रयोग होता है। नहीं, न, मत आदि शब्दों का वाक्य में क्या होता है मित्रों, प्रयोग होता है। अब अपन देखते हैं, जैसे बच्चे मैदान पर नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान पर नहीं खेल रहे हैं। ठीक है। पिताजी मंदिर नहीं जाते हैं। ठीक है। तुम आज मत जाओ ना। तुम आज मत जाओ। ठीक है। फिर तुम यह काम न करो तो अच्छा है। तुम यह काम न करो तो अच्छा है। न करो तो अच्छा है। तुम यह काम न करो तो अच्छा है। मित्रों, इन वाक्यों में आप ध्यान से देखिएगा, नहीं, मत, न, इस प्रकार के जब नकारात्मक या निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग होता है तो अर्थ के आधार पर ये सारे जो वाक्य हैं मित्रों निषेधवाचक कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इससे संबंधित है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद अगले वाक्य पर जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, रात इस समय बस कहाँ मिलेगी। इस समय बस कहाँ मिलेगी। इस समय यानी बहुत रात्रि हो चुकी है। इस समय बस कहाँ मिलेगी यानी नहीं मिलेगी। ये भी निषेधात्मक में ही मानेंगे। अर्थ होता है नहीं मिलेगी। ठीक है। इस समय बस कहाँ मिलेगी, अर्थ है नहीं मिलेगी। फिर आप देखिएगा दूसरा यहां पर वाक्य हम लिखते हैं, जैसे अब वह शादी क्यों करेगा। अब वह शादी क्यों करेगा। शादी क्यों करेगा। समझ रहे मित्रों, यहां पर भी अर्थात नहीं करेगा, निषेधात्मक है। नहीं करेगा। उसके बाद आप देखिएगा, अब तू मेरी बात क्यों सुनेगा। अब तू मेरी बात क्यों सुनेगा। मेरी बात क्यों सुनेगा। मेरी बात क्यों सुनेगा, अर्थात नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा अर्थात मेरी बात नहीं सुनेगा। ठीक है ना मित्रों, इसलिए अब तू मेरी बात क्यों सुनेगा अर्थात नहीं सुनेगा, सीधी बात है। तो ये भी सभी जो वाक्य है मित्रों वो निषेधात्मक है या निषेधवाचक है। ये भी निषेधवाचक है मित्रों। चलिए तीसरे प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तीसरा प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य लिखिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का
प्रश्न पूछने का, जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार के वाक्यों में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मित्रों, क्या जो शब्द है वो प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, और इस प्रकार के वाक्यों की पहचान करना बहुत सरल है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रश्न की समाप्ति पर। ठीक है मित्रों, अब देखिए, और हम उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं, कौन शोर कर रहा है? कौन शोर कर रहा है? कौन छात्र गृह कार्य करके नहीं लाया? लाया है। तुम दिल्ली कब जा रहे हो? तुम दिल्ली कब जा रहे हो? तुम दिल्ली कब जा रहे हो? कौन से देश की घटना है? कौन से देश की घटना है? कोई घटना है और पूछा जा रहा है, तो कौन से देश की घटना है मित्रों? कब, ठीक है, कौन। तो ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन शब्दों के द्वारा वाक्यों में, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रखा है। इसलिए ये सारे के सारे वाक्य अर्थ के आधार पर क्या कहलाएंगे मित्रों? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा प्रकार हम लिखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे, ठीक है, वे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, निर्देश, प्रार्थना आदि भावों का बोध होता हो। आदि भावों का बोध होता हो। आदि भावों का बोध होता हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, चलो उधर बैठ जाओ। चलो उधर बैठ जाओ।
ठीक है, चलो उधर बैठ जाओ। ठीक है, उधर बैठ जाओ। तुम कक्षा से चले जाओ, आज्ञा है, चले जाओ। पूरे समय कक्षा में खड़े रहोगे, कक्षा में खड़े रहोगे। देश में चीनी वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, निर्देश है, किया जाएगा। देश में चीनी वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, निर्देश। फिर इसी तरह से देखिएगा, शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, एक गिलास पानी ले आओ, ले आओ। इधर आओ, सभी बर्तन साफ कर दो, साफ कर दो। तो मित्रों, ये आज्ञावाचक है। ठीक है, निर्देशवाचक है, कहीं न कहीं प्रार्थना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, आज्ञा ली जा रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो अर्थ के आधार पर ये सारे के सारे वाक्य हैं मित्रों, ये आज्ञावाचक है, ये सभी आज्ञावाचक है। ठीक है मित्रों, अब हम अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अब है मित्रों संदेहवाचक। पांचवा प्रकार है संदेहवाचक। संदेहवाचक वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के पूरा होने में, जिनसे किसी कार्य के पूरा होने में शंका या संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। 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 मित्रों देखिएगा, हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है दोपहर तक वर्षा आ जाए। हो सकता है दोपहर तक वर्षा आ जाए। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। हो सकता है
है मैं कल दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं। हो सकता है मैं कल दिल्ली चला जाऊं, दोपहर तक धूप निकल सकती है, धूप निकल सकती है। ठीक है, पक्की बात नहीं है। वह पहुंच चुका होगा, वह घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह घर पहुंच चुका होगा। तो मित्रों, ये सारे वाक्य हैं जिनमें किसी कार्य के होने का पूर्णता बोध नहीं है, उसमें आशंका है, कहीं संदेह है, हो भी सकता है और नहीं भी हुआ हो। तो ऐसे सारे वाक्य जो है मित्रों क्या कहलाएंगे? ये सारे वाक्य जो है हमारे क्या कहलाएंगे? बताइए, संदेहवाचक वाक्य। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। मित्रों, इच्छावाचक वाक्यों की जब हम बात करते हैं, वे वाक्य जिनसे इच्छा, आशा, कामना, शुभ कामना, संबंधी भावों का बोध होता हो, संबंधी भावों का क्या होता हो मित्रों? बोध होता हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सभी का इस वर्ष चयन हो। ये मेरी इच्छा है मित्रों कि तुम सभी का इस वर्ष चयन हो। ठीक है, या इस वर्ष तुम सभी का क्या हो? चयन हो, है ना। फिर देखिएगा, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है, तुम्हारी यात्रा सुखद हो, तुम्हारी यात्रा सुखद हो। जीवन में खूब उन्नति करो, जीवन में खूब उन्नति करो, जीवन में खूब उन्नति करो। चलो मुंबई घूम आते हैं, मुंबई घूम आते हैं। चलो मुंबई घूम आते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं ये जो सारे ही वाक्य हैं अर्थ के आधार पर क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इसमें शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, इच्छा है, कामना है। यहां पर और लिख लेता हूं, आशीर्वाद संबंधी, है ना, आशीर्वाद संबंधी भावों का बोध होता है। उन्हें इच्छावाचक क्या कहते हैं मित्रों? वाक्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला हम देखते हैं मित्रों, देखिएगा, अगला है
संकेतवाचक वाक्य मित्रों, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। किसी वाक्य में वे वाक्य जिनमें एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर हो, एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर हो, अर्थात एक क्रिया की सफलता या असफलता दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, उन्हें हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हीं वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है मित्रों, कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे यदि समय पर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि समय पर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। फिर देखिएगा, जब तुम चले जाओगे तब वह आ जाएगी। धूप तेज निकलती तो कपड़े सूख जाते। ठीक है मित्रों, धूप तेज निकलती तो कपड़े सूख जाते। धूप तेज निकलती तो कपड़े क्या होते? सूख जाते। फिर लिखिएगा, एक वाक्य और लिख लेते हैं। यदि छुट्टियां हुई तो हम जयपुर चलेंगे। ठीक है, यदि छुट्टियां हुई तो हम कहाँ चलेंगे? जयपुर चलेंगे। यदि छुट्टियां हुई तो हम जयपुर चलेंगे। सारे के सारे वाक्य मित्रों कंडीशनल है। एक क्रिया की निर्भरता अन्य क्रिया पर है।
यानी एक क्रिया की सफलता या असफलता दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो ऐसे वाक्य जो है मित्रों क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। आइए अर्थ के आधार पर अंतिम प्रकार की ओर बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है मित्रों, वे वाक्य जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि मनोविकारों का बोध होता हो, आदि मनोविकारों का बोध होता हो, उन्हें क्या कहेंगे मित्रों? आदि मनोविकारों का बोध होता हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में प्रायः विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। चिन्ह का प्रयोग होता है। और आप सभी जानते हैं ये चिन्ह कैसा है? ऐसा है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हुर्रे हुर्रे हम जीत गए। हुर्रे हम जीत गए। अरे तुमने क्या कर दिया? वाह आज तो मजा आ गया। आज तो मजा आ गया। ठीक है, वाह आज तो मजा आ गया। हुर्रे, अरे, वाह। फिर देखिएगा, अच्छा उसने ऐसा कहा। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। छी, इतना गंदा। उफ, इतनी गर्मी। कैसे सहन करेंगे। कैसे सहन करेंगे। तो मित्रों, सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द और चिन्ह दोनों का ही क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सारे वाक्य जिसमें कहीं न कहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों का
कहीं न कहीं प्रकटीकरण होता है मित्रों, तो उनको हम क्या कहने वाले हैं? उनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न कैसे आते हैं? एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। ये प्रश्न आ गया, संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे निश्चित तौर पर। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, यहां बैठना मना है, यहां बैठना मना है, वह पहुंच गया होगा, आपका भला हो, आपका भला हो। ठीक है मित्रों, आपका भला हो। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है मित्रों, इसमें पूछा गया है कि संदेहवाचक वाक्य कौन सा होता है। तो अब आपको बताना है कि संदेहवाचक वाक्य कौन सा है। तो बिल्कुल आप अगर सही उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वह पहुंच गया होगा, यहां संदेह है। तो इसी तरह से हमारे सामने अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं मित्रों। भले ही रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां पर भी वाक्य विचार है वहां पर इनसे प्रश्नों का आना बिल्कुल तय है मित्रों। तो आशा करता हूं बहुत विस्तार से, आराम से, सरल तरीके से अर्थ के आधार पर 8 भेदों को उदाहरणों सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। एक बार पुनः अच्छे से इसका अभ्यास कीजिएगा और उदाहरणों के साथ आप अभ्यास करें और मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वाक्य विचार को हम अगली कक्षा में आगे जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।